सर केवल इंडिया की बात अगर करें, मैं आपसे केवल इंडिया की बात करना चाहता हूं। भारत में तो मुस्लिम आबादी बढ़ी है, बंटवारे के बाद बढ़ी भी है, और ठीक है हमारे यहाँ पर इंटरनल कुछ ना कुछ फ्रिक्शन जो है कभी कभी हो जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन आमतौर पर एक समाज के तौर पर हम लोग सब एक साथ रह रहे हैं और बरसों से रह रहे हैं। अब आज जो इसकी हिजाब वाले मामले की काउंटर दलील दी गई वो ये थी कि ये भी मान लें, जैसे आपने कहा अभी कि भाई ये एसेंशियल पार्ट नहीं है, तो भी अगर कोई बच्ची पहनना चाह रही है तो क्या एतराज है? और उससे ओवैसी जी बार बार मुझसे ये पूछ रहे थे, आप मुझे बताइए हार्म क्या है, ये उसका हिजाब, बच्ची का हिजाब क्या नुकसान कर रहा है? मैं बताता हूं क्या नुकसान है। आप बच्ची के जहन में ये डालते हैं कि तुम अगर हिजाब नहीं पहनी तो तुम नंगी जा रही हो बाहर। मैं मुसलमान हूं, मैं जानता हूं क्या हो रहा है। बच्चियों से ये डर रहे हैं कि ये बच्चियां कुछ जाके पीएचडी भी कर रही हैं, जो कुछ भी कर रही हैं, कुछ तो बीजेपी को वोट देती हैं, तो माँ बाप तंग आ जाते हैं कि ये कैसे हो गया भैया, तुम वोट उसको कैसे दे रही हो, तुम तो मुसलमान हो। यानी आपने खुद जोड़ा है धर्म को और सियासत को और कह दिया कि एज अ मुस्लिम हम नहीं ये कर सकते। ये हिंदुस्तान जो है, लफ्ज हिंदुस्तान हटाओ यहां से, क्योंकि हिंदू कहां से आ गया बीच में? अरे भाई रिवर इंडस तो फ्लो करता है, हिंद से ही सिंध और इंडस और इंडिया ये सब निकले हमारे यहां से। मुसलमान बाहर से आके रहे हैं और हिंदुओं ने कहा कि आइए रहिए। तमाम शियों को पनाह मिली है हिंदुस्तान में, किसी हिंदू ने कहा कि आप नहीं आएंगे यहां पे। आप बजाय इसके कि ये कहें कि हम किसी के घर आए हैं, हम उनकी रिवायात को अडॉप्ट करके उनसे भाईबंद करें, नहीं, वो कह रहे हैं आप हमारा फॉलो करें, हम आपके ऊपर हुक्म करेंगे, हम मुगल सल्तनत वापस लेके आएंगे। आप अबुल कलाम आजाद को देख लीजिए, मोहम्मद अली जिन्ना को देख लीजिए, आपको फर्क नहीं नजर आएगा तकरीरों के अंदर। ये AIIM वाले जो हैं, इन्होंने पाकिस्तान को पैसे दिए आफ्टर पार्टीशन कि इंडिया को लगाए रखो, वरना जिन्ना साहब तो कह रहे थे हैदराबाद हमें चाहिए, कश्मीर जान छोड़ो। these people are dishonest in what they say, that is my premise। आप क्यों नहीं कहते कि एसेंशियल प्रैक्टिस में नहीं है? चाहे हिजाब पहने या ना पहने उसकी मर्जी है, लेकिन स्कूल का अगर कानून है कि सारे बच्चे एक कपड़े पहनेंगे तो आप उस स्कूल में ना जाएं। हजारों मदरसे पढ़े हुए वहां भेजते हैं अपनी बेटियों को। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिक सर्विस की स्कूल में जाएंगे, लेकिन आप अपनी गाइडेंस लेंगे शरिया से, जो आज से यानी अब तो वो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस भी कह रहे हैं कहां से आ गया, 200-250 साल बाद किसी ने लिख दिया कि ये होगा। यानी अभी तो बैठ के सोचना है कि पहले धरती आती है, पहले जमीन जिस पे हम रहते हैं, जहां से खाना उगता है, खाते हैं, वहां का पानी है, वहां के पड़ोसी हैं, वहां के लोग हैं, तब हम कहेंगे कि थैंक यू इंडिया कि हम लोग जो भागे अरेबिया से, रसूलुल्लाह की जगह से हमें सिंध में पनाह मिली, सूरत में मिली, मलाबार में मिली, तमिलनाडु में मिली, हम आके ठाट बना के बैठ जाते हैं कि नहीं हमारा है भैया, ये तो हम हिंदुस्तान जिंदाबाद। नहीं देखिए, जो इतिहास आप बता रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि कोई भी आम व्यक्ति होगा भारत में, उसको तो इतना लंबा चौड़ा इतिहास नहीं पता होगा, हिंदू हो चाहे मुसलमान, उसको नहीं मालूम होगा। पता है सर, मौलवियों को पता है, इसीलिए हम पैदा होते के साथ ही अल्लाह अकबर कान में सुनते हैं। इसीलिए उस लड़की ने जंग का नारा लगाया, वो जो बुरके वाली बच्ची है उसने कहा अल्लाह अकबर, ये अल्लाह अकबर, इको वॉर हो रही थी। क्या आप कह रहे हैं कि अल्लाह जो है वो सबसे ऊपर है और बाकी जो भगवान ये समय ये बेकार? लेकिन उस लड़की के सामने अगर 15-20 लड़के जय श्री राम कर रहे थे, उसने उनको जवाब दिया। नहीं, उनको, उन लड़कों को तो बंद करना चाहिए पहले जी। ये डरपोक लड़के जो एक 20-25 एक लड़की पे दौड़े, वो भी इट्स अ थॉट ऑन इंडिया। इनको शर्म नहीं आती कि एक लड़की के पीछे भागे? मैं उसको कभी एक्सक्यूज नहीं करूंगा। जो औरतों पे अपनी दादागिरी जमाए, वो कैसा सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग होगा? आपको अपनी लॉजिक से बात करनी है। कोर्ट में गए हैं, कोर्ट के जजेस ने भी आगे बेंच पे भेज दिया है और बहस आएगी सर। इनमें सेक्शन 25 में जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसके अंदर इसेंशियल प्रैक्टिसेस ऑफ अ फेथ, ये जो कह रहे हैं ना कि सरदार पगड़ी पहनते हैं, उनका इसेंशियल पार्ट ऑफ फेथ है। कड़ा, कच्छा, वो किरपान और पगड़ी ये पहनते हैं, और उसमें भी आजकल तो 70-80% सिख पगड़ी नहीं पहन रहे। इसका मतलब क्या वो सिख नहीं है?